अकरमल खल्क़ी माली मन नलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल आमामी। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अब थोड़ी सी खामोशी में चाहूंगा। अंकल थोड़े से खामोश हो रहे हैं, दे दीजिएगा, बाद में लिख दीजिएगा। सर इधर देख लें सर। मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको मोटर बाइक मिल जाएगी, पर खामोशी से, आराम से। हाँ अच्छा, here we go लेडीज एंड याद रखना जो बोला है मैंने, समझ आ गई ना? सर हिला देना ताकि मुझे पता चले मैं आगे शो करूँ। सर समझ, तुझसे बोल रहा हूँ, समझ आ गई ना? अच्छा हाँ ठीक है, ओके here we go। हाँ जी, बताना पड़ता बहुत कुछ। अच्छा जी, हाँ मैं दुनिया बदल सकता हूँ, ये मौजू है। हाँ मैं दुनिया बदल सकता हूँ। इससे पहले कि इस मौजू पे मैं अपने मुकर्रीन को बुलाऊं, और यहाँ 4 बेहतरीन मुकर्रीन मौजूद हैं जो बहुत कमाल तकरीरें करेंगे। सबसे पहले मैं एक ऐसे मौजू की तरफ जाता हूँ जो हम सबका मनपसंद मौजू है, और वो है लाइट कभी आती है और अक्सर नहीं आती। और इसके लिए जी मैं आपको पेन दे देता हूँ। और इसके लिए मैं एक 12 साल बच्ची जो क्लास 7 की स्टूडेंट है, उनको दावत दे रहा हूँ। बहुत सारी तालियों में नबीहा, आइए जी, आइए नबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। आपके यहाँ लाइट आती है? जी आती है। कभी आती है कभी नहीं आती ना? हाँ ओके। अच्छा ये बताइए कितनी मर्तबा आती है और कितनी मर्तबा नहीं आती? आधा घंटे आती है, 8 घंटे चली जाती है। तो मतलब 12 घंटे आती है 24 में से, और 12 नहीं आती? नहीं आती। चलिए, जब आती है तो मुझे पता है आप क्या करते हैं, जब नहीं आती तो क्या करते हैं? नहीं आती तो यूपीएस चल जाता है। नहीं आती है तो यूपीएस चल जाता। ऑलराइट। अच्छा नबिया, सोचा है बड़े होके आप क्या करेंगी? क्या? पायलट बन। तालियां, पायलट, यस, पायलट बनेंगी नबिया। वंडरफुल। सो नबिया आप तैयार हैं? जी। इजाजत लीजिए जजेस से और शुरू इजाजत है? बिस्मिल्लाह कीजिए बेटा। बिजली आती है या फिर नहीं आती है, झिझकते आती है, चमकते चली जाती है। बिजली आती है या फिर नहीं आती है, नखरे बड़े दिखलाती है, सबको बस तड़पाती है, सिसकते छोड़ जाती है। बिजली आती है या फिर नहीं आती है, इतने नखरे तो कोई नई नवेली दुल्हन भी नहीं दिखाती जितने नखरे ये बिजली दिखा जाती है। बिजली आती है या फिर चली जाती है। जी हाँ जनाब सदर, थोड़े अरसे पहले की बात है, मैंने एक अंकल को देखा जिनके दांत इंतहाई पीले थे। मैं उनको देखकर हैरान हो गई, इनके दांत इतने पीले क्यों हैं। लेकिन जब मैंने उनको कल देखा तो मैं देखते ही और हैरान हो गई कि उनके दांत शीशे की तरह चमक रहे थे। मैंने उनसे उनके दांतों से उनको पूछा कि आपके दांत ऐसे चमक कैसे रहे। उन्होंने मुझे कुछ शायराना अंदाज में ऐसे जवाब दिया, देखे जो दांत साफ तो सब पूछने लगे, देखे जो दांत साफ तो सब पूछने लगे, लाए हो कौन सा मकबर वसीन से। देखे जो दांत साफ तो सब पूछने लगे, लाए कौन सा। कोई बात नहीं, आगे पढ़ ले, आगे बोलो, उसको छोड़ दो। देखे जो दांत साफ तो सब पूछने लगे, लाए हो कौन सा मकबर हकीम से। मैं दांत साफ करते ही सोचने लगा, मैं कैसे बताऊं कल रात जो बिजली चली गई, मैं दांत साफ कर गया शेविंग क्रीम से। जनाब सदर, हाय जनाब सदर, मैं तो बोलती हूँ कि बिजली जाना बहुत बड़ी नेमत है, बल्कि इसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बिजली जाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, खास करके ख़वातीनों के लिए। इनके लिए तो बहुत बड़ा बहाना है, अंधेरा है, बिजली भी नहीं है, खाना कैसे पकाएं, पानी भी चला गया है। तो अपने शौक ये बोलती हैं जाकर बाहर से खाना ले आएँ, और ये जोरों के गुलाम हालात के मारे, किस्मत के हारे शौहर बेचारे बाहर से पकाया खाना ले आते हैं। और मैं ये सोच तो मैं बस अल्लाह की कसम, मैं बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मुझे फ्रिज से रखा हुआ खाना तो खाना नहीं पड़ता, बल्कि मुझे बाहर का ताज़ा गर्मा गर्म खाना मिलता है।
सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि वाईफाई जब वो बदतमीज़ वाईफाई बंद हो जाता है, वरना तो कोई और दूसरा काम हो ही नहीं पाता। खास करके रमज़ान मुबारक में भी लोग ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं और पोस्टिंग, चैटिंग वगैरह चल रही होती है और इसके अलावा कोई और काम नहीं होता। और अगर रमज़ान मुबारक में लाइट चली जाए तो लोग रमज़ान मुबारक में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ बिजली दे दे, और बिजली आती है तो अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते हैं। चले इसी की बदौलत लोग अल्लाह का शुक्र अदा तो कर लेते हैं, और इसी की बदौलत लोग अल्लाह का शुक्र अदा तो कर लेते हैं। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या? इब्तिदाए बिजली है, बिजली गई है तो रोता है क्या? इब्तिदाए बिजली है गई है तो रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या? शुक्रिया। भाई आपकी वैसे तो तकरीर बहुत अच्छी थी, लेकिन जो आपने शोहरों की मंजर कशी की है वो सबसे अच्छी थी। मतलब वो तो यहाँ लगी है, यहाँ हम लोग इस तरफ कुछ मर्द बैठे हैं, उधर भी कुछ मर्द बैठे हैं, तुम लोग तालियां तो बजा दो, इतना अच्छा तुम। बेटा इतनी समझ तुम्हें दी किसने? बिजली ने ना। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, माशाल्लाह। जजेस से तो पूछे आपने कैसा किया, जजेस बताइए तो सही। लाजवाब तकरीर की है, बेमिसाल, बहुत उम्दा। अपनी उम्र के लिहाज से बहुत अच्छी तकरीर की, और इनकी तकरीर में बड़ी रवानी भी थी माशाल्लाह से, और खुद एतमादी थी। खुद एतमादी थी। अच्छा जी, बहुत अच्छे। नबिया के लिए बहुत सारी तालियां। तकरीर में ही लग रहा है कि इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस की और जरूरत थी, सो शी विल डू वेरी वेल बिकॉज शी इज वेरी यंग, और माशाल्लाह शी हैज अ लॉन्ग वे टू गो, शी विल डू वेरी वेल। बात की अपनी उम्र के लिहाज से बहुत अच्छी बात की इन्होंने, मुझे लगा बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। बहुत छोटी है अभी बच्ची, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। शी शुड प्रैक्टिस इट मोर बिकॉज शी कैन बिकम अ वेरी गुड डिबेटर। सरासत भी, रवानी भी, लेकिन कहीं की अटकना उसकी उम्र तो का वहाँ तकाज़ा है। कहीं कहीं बचपना तो झलकेगा ना। हम सब की हालत ऐसी है जैसे वो कमेंटेटर्स होते हैं ना, जो क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं और कहते हैं अगर ये आगे आके स्ट्रोक खेलते तो ज्यादा अच्छा था। खुद पिच पे जाके खेलें तो पता चले कितनी बार अटकेंगे। सही बात। अच्छा जी, here we go। हाँ मैं दुनिया बदल दूंगा, ये है आज का मौजू। बीबीए के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सिंध मदरसतुल इस्लाम यानी SMIU से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद हमाद शब्बीर साहब तशरीफ लाइए। हमाद अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आ जाइए। माइक सही कर लीजिएगा। हमाद कैसे हैं? हमाद आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक बिल्कुल ठीक था, अब पता नहीं। आप ये बताइए, हाँ मैं दुनिया बदल दूंगा ये मौजू है, मौजू से मुतमईन है आप? हाँ। तैयारी मुकम्मल है? हाँ पूरी मुकम्मल नहीं है, टाइम शॉर्ट था इस वजह। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, कितना टाइम मिलता मजीद? नहीं, कर लेता हूँ। कर लेते हैं पक्का ना? बिल्कुल। इजाज़त लीजिए, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह करें बेटा, स्टार्ट कर बिस्मिल्लाह। सजल वकार, हाँ मैं दुनिया बदल सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने तारीख में साबित भी किया है कि जनाब जब मैंने ठान ली कि मैं सिंध में मुसलमान बेटी की चीखें नहीं उठने दूंगा, तो जनाब मैं मोहम्मद बिन कासिम बनकर सिंध पर हमला करता हूँ और जनाब उसको बाबुल इस्लाम बनाता हूँ। और जनाब इसके बाद जब मैंने ठान ली कि सोमनाथ के मंदिर में जब मैंने ठान ली कि सोमनाथ के मंदिर में मज़ीद राम की पूजा के बजाय अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की जाएगी, तो जनाब मैं सोमनाथ की मंदिर पर 15 मरतबा हमला करता हूँ और सोमनाथ फतह कर लेता हूँ। और जनाब उसके बाद जब मैंने फ्रांस में देखा, जब मैंने देखता हूँ कि फ्रांस की दरो दीवार के ऊपर अल्लाह की हकीकत का झंडा लहराएगा, तो मैं फ्रांस पर हमला करता हूँ और सलाहुद्दीन अय्यूबी की सूरत में फ्रांस को फतह करके मुसलमानों की कदमों में डाल देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि हाँ मैं दुनिया बदल सकता हूँ। और जनाब जब मैं पाकिस्तान बनता हूँ तो अली मोइन नवाजिश की सूरत में, जो एक साल में 21 मज़ामीन में A1 ग्रेड लेकर आर्मी रिकॉर्ड कायम करता हूँ, और मैं बताता हूँ कि हाँ मैं दुनिया बदल सकता हूँ। जब मैं तमाम मसाइब के बावजूद
नहीं नसीम हमीद की सूरत में जो लांडी की गलियों से निकलकर और एशिया की तेज़ तरीन रफ्तार खातून का लक़ब हासिल करती हैं, तो मैं बताता हूँ कि हाँ मैं दुनिया बदल सकता हूँ। और जनाब वाला जब मैं एदी बनकर अपनी ज़िंदगी को दूसरों की खिदमत के नाम पर वक्फ कर देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हाँ मैं दुनिया बदल सकता हूँ। और जनाब वाला जब मैं हसन सिद्दीकी बनता हूँ और भारतीय फ़ौज अभिनंदन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता हूँ तो मैं बताता हूँ कि हाँ मैं दुनिया बदल सकता हूँ। और जब मैं जेडीसी के ज़फ़र अब्बास को देखता हूँ तो मैं बताता हूँ कि जो कि शहरी अफ्तार में बिना किसी रंगो नस्ल के लोगों का अफ्तार करवाकर अजर सवाब कमाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हाँ मैं दुनिया बदल सकता हूँ। जनाब वाला सिर्फ मैं ही दुनिया बदल नहीं सकता बल्कि हर वो शख्स दुनिया बदल सकता है जो एक बाशऊर इंसान है, लेकिन बशर्त यह है कि वो किसी भी सूरत में किसी भी हाल में हिम्मत ना हारे। कि अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि लोग तो टूटी हुई घरों की ईंटें भी उठा कर ले जाते हैं, कि बस मेरा आप तमाम लोगों से को यही पैगाम है कि चाहे कैसा भी कोई भी हाल हो, कोई भी सूरत हाल हो, लेकिन हिम्मत ना हारो। और जनाब वाला हाँ अगर हम इस अपने आप को हमेशा हिम्मत को हौसला को बुलंद रखेंगे तो हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। और जनाब वाला मैं एक पाकिस्तानी नौजवान हूँ, एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी नौजवान, ऐसा नौजवान हूँ जो अपनी दुनिया को बदलने का हिम्मत रखता है। और जब एक इंसान हिम्मत करता है और कोशिश करता है तो अल्लाह उसको कामयाबी अता करता है। शुक्रिया। जजेस। एक तो पहली बात तो ये थी कि ये मुझे तकरीर सुनी सी लग रही थी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। या तो ये कि आपने यूट्यूब से लिए या फिर पॉइंट्स तो सारे इसके पुराने थे, ये मैं सारे पॉइंट्स सुन चुकी हूँ। दूसरी बात ये कि आपको तैयारी का टाइम तो मुझे नहीं मालूम कि कितना मिला होगा, लेकिन बेटा जो मैदान जंग का सिपाही होता है वो तो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार होता है ना, तो आपको टाइम कम मिले या ज़्यादा मिले आपको तैयारी अपनी पूरी रखनी चाहिए थी। तो नई चीज़ें क्यों नहीं आ रही, नए पॉइंट्स क्यों नहीं आ रहे, नई बातें क्यों नहीं आ रही? बेटा ये अटक के पढ़ना, देख के पढ़ना बड़ा अच्छा लगा। और सारी तुमने बातें दूसरों की ले ली, खुद क्या करोगे खुद तो बताओ ना। अपना कोई मंसूबा पेश करो। या आदि ईदी को कौन नहीं जानता, ये जो तुमने जितने हक़ाइक़ पेश किए सब रटे हुए दलाइल हैं, ये इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। अपना मंसूबा पेश करो, मैं इस तरह दुनिया को बदल सकता हूँ। कैसे बदलोगे? कोई अपना मंसूबा, हौसला बताओ, मंसूबा बताओ। यही बात दलील थी, जो नई चीज़ आनी थी, कुछ नहीं आया। मुझे मज़ा नहीं आया तुम्हें तकरीर, कंटिन्यू कर लूं? मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल। मैं कंटिन्यू कर लूँगा बेटा जब क्योंकि मैंने इस टॉपिक देखो बेटा, बेल ओवर होने के बाद जब कोई भी डिबेटर टाइम लेता है इसका मतलब है कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं है। जिसकी तैयारी अच्छी होती है वो उसी टाइम के अंदर बात को समझता है। इसको यहाँ रोकते हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। विल बी राइट बैक। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व साक़लैन वल फरीक़